अगर आपके पास वॉल्यूम सेल है, आपके कस्टमर्स आपके सर्विस से संतुष्ट है तो आप अच्छा कमा लेंगे। आपने 10 फोन 15 फोन भी बेच दिया तो आप ठीक ठाक अर्निंग कर लेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया था पीसीओ से, मोबाइल ही मैंने स्टार्ट किया। उस समय नोकिया कीपैड फोन आते थे, वहां से स्टार्ट किया। तो क्या क्या चैलेंजेस एक इंसान को फेस करना पड़ता है, एक दुकानदार को? अच्छा, बिजनेस करने के लिए कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट फार्मूला बताइए जिसकी वजह से बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए तरीके लेकर आता हूं इनकम करने के। और आज का जो मेरा तरीका है, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि मोबाइल शॉप की दुकान है। यहाँ पर A to Z चीज़ें मिलती हैं आपको। तो इस तरीके का कारोबार करके किस तरीके से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित जायसवाल है और मेरी आउटलेट का शॉप का नाम अमित मोबाइल सेंटर है। सन 2007 से हम लोग स्टेब्लिश हैं और अभी हमारे 3 ब्रांचेस हैं। अच्छा। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, होलसेल सारे काम होता है और मोबाइल से जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो जेड हो, कम्प्लीटली हम अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा चलते हैं आपकी दुकान को, हम लोग विजिट करते हैं। जी बिल्कुल, विजिट करते हैं और साथ ही साथ बात भी करते हैं। जी आइए, आप लोग ये देखिए, ये हमारा होलसेल का सेटअप है जी, जहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली करते हैं। हमारे पास कई कंपनी का फ्रेंचाइजी है जो कि यहाँ से ऑपरेट होता है। पूरे आजमगढ़ में जो भी रिटेलर्स होते हैं वो लोग यहाँ से स्टॉक डिस्पैच होते हैं और यहाँ से सारे स्टॉक जाते हैं और हम लोग चलते हैं फिर रिटेल वाली शॉप पे। बेसिकली मोबाइल का जो काम है, जो मोबाइल का कारोबार है, वो बहुत ही बढ़िया कारोबार है। मार्जिन एंड सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे मेन चीज होता है इसमें सेल्स का नहीं होता, इसमें होता है सर्विस का, कि आप सर्विस कितनी अच्छी प्रोवाइड करा दे रहे हैं कस्टमर को। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोबाइल के शॉप्स लोग ओपन करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, वो सिर्फ माल बेचने पे ध्यान देते हैं। इसके वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता और वो बिजनेस को ग्रोथ नहीं करा पाते हैं। जी, मेन चीज होता है कि अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो ग्राहक आपसे जुड़ा रहेगा और बहुत दिनों तक जुड़ा रहेगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो सर्विस बेस्ड पे हैं। भैया कितने साल पहले आपने इसकी शुरुआत करी थी? सन 2007 से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। सन 2007 में हमारी पुरानी वाली शॉप शंकर जी तिराहे पे थी, वहां से शुरू किया एंड धीरे धीरे फिर चीजें बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ भी ओपन किए हैं और रिसेंटली हमने सराय में भी अपना एक ब्रांच डाला हुआ जो कि काफी सक्सेसफुली चल रहा है और आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग से आप इसी बिजनेस में हो या कोई और काम करते थे आप? स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया था पीसीओ से। अच्छा, पीसीओ से? हाँ, पीसीओ से स्टार्ट किया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि पीसीओ धीरे धीरे एंड होने लगा था जी, और मोबाइल लोगों के हाथ में आने लगा था, तो हमने मोबाइल भी फिर लास्ट में स्टार्ट कर दिया। अच्छा भैया, जैसे कि ये जो आपकी मोबाइल की शॉप है जी, कैसे आपके दिमाग में आया ये कॉन्सेप्ट कि नहीं मुझे मोबाइल की शॉप ही करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे बिजनेस है। मेन चीज होता है कि अगर आप खुद से कभी भी पूछते हैं कि आपको क्या करना है, तो एक अंदर से आपकी आवाज तो जरूर आती है। बस वो अलग बात है कि आप उसको नजरअंदाज कर दें और कुछ चीजें करने लगे। क्योंकि मैं पीसीओ से जुड़ा हुआ था, तो पीसीओ की जगह मोबाइल ने ली, तो बेसिकली मेरा उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने मोबाइल ही स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, हाँ, मोबाइल ही मैंने स्टार्ट किया। उस समय नोकिया कीपैड फोन आते थे, वहां से स्टार्ट किया और बाकी सारी चीजें आपके पास है। अच्छा, आपने 2007 में इसको स्टार्ट करा था, तो अगर बात करें 2007 में और आज में, मतलब इन दोनों में क्या अंतर आया इतने सालों के बीच में? अंतर ये आया कि सन 2007 और 2024 के मोबाइल ट्रेड के बिजनेस में ये डिफरेंस है। पहले ये शॉपकीपर बेस्ड था, पहले कस्टमर्स आते थे कि भैया एक अच्छा सा फोन इस रेंज में दिखाइए और लेकर के जाते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन से इतना कंपटीशन हो चुका है। कार्ड ऑफर एंड दिवाली टाइम में आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो अब काफी कंपटीशन का सिस्टम हो चुका है। मार्जिन तो काफी कम हो चुकी है, बट वॉल्यूम काफी लार्ज हो चुका था। पहले अगर 5 फोन बिकते थे तो अब 50 फोन बिकते हैं। पहले क्या होता था, परिवार में 1 लोग के हाथ में फोन रहता था, 2 लोग के हाथ में फोन रहता था। अब परिवार में छोटा सा बच्चा है तो उसके हाथ भी फोन, टैबलेट या लैपटॉप रहता है कि भाई उसको पढ़ाई में भी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की, उन सारी चीजों की। तो वॉल्यूम भी बड़ा है और ऑनलाइन से काफी चैलेंज होते हैं, बट बढ़िया है, आप आराम से कर सकते हैं इस बिजनेस को। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम इसको शुरू करते हैं इस तरीके का कारोबार, तो क्या क्या चैलेंजेस एक इंसान को फेस करना पड़ता है, एक दुकानदार को? चैलेंजेस बेसिकली होता है अभी के टाइम अगर आप शुरू कर रहे हैं जी, तो मेन थिंग है आपका इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका हाई जाता है। जैसे छोटे चीजों में अगर आप पूरा रेंज इसमें नहीं दे पाए, फिर कस्टमर आपके पास अब रेंज बेसिस पे हो गया है। पहले क्या होता था कि आदमी 15, 20, 25 फोन ला के रख लिया, कस्टमर आया उसको बेच लिया। अब कस्टमर आते हैं, मोबाइल का मॉडल नंबर, वेरिएंट और कलर, तीनों चीजें डिसाइड करके आते हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। आपके पास फाइनेंस सर्विसेज होनी चाहिए और आपके पास पूरे फुल रेंज होने चाहिए और अच्छे डील करने वाले बंदे होने चाहिए जो चीजों को पूरा समझा पाए। आपके पास स्टॉक है, अगर आप बढ़िया से समझा नहीं पाए कस्टमर को सारी चीजें क्या क्या है, इस पर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, तब भी आप सक्सेस नहीं है। तो मेन चीज है आपको पूरा रेंज रखना पड़ेगा
और आपका रेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से बहुत कंपटीशन है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो वॉल्यूम का बिजनेस हो चुका है, जिनके पास ज्यादा सेल है वो अच्छा रेट दे पाते हैं, क्योंकि कंपनी के ऑफर्स भी स्लैब वाइज होते हैं। जो लोग 10 फोन बेच रहे हैं उनको इतना परसेंट मिलेगा, जो लोग 100 फोन बेच रहे हैं उनको इतना परसेंटेज मिलेगा, ये चीज। अच्छा अच्छा। अब इसको मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसका है, अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है कि वो? प्लानिंग ये रहती है कि आप कोई भी अगर आउटलेट ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल से संबंधित जितने भी सर्विसेज हैं उसको एक बार में एक ही जगह अगर अवेलेबल आप करा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है कस्टमर के लिए। कस्टमर को भटकना ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ आए आपको मोबाइल रिपेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेसरीज, आप यहाँ देख सकते हैं कवर ग्लास का भी हमारे पास पूरा काम है। तो सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है, ये प्लस पॉइंट होता है। और जो भी लोग ये शॉप ओपन करना चाहते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरा रेंज लगा के रखें और सारी चीजें एक ही छत के नीचे अवेलेबल कराएं, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आपने एक बात करी है अभी बीच में इन्वेस्टमेंट की, तो अब ये आप बताएं जैसे कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है आज के समय में? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। ठीक ठाक दुकान ओपन करना चाह रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगा के आप आराम से ओपन कर सकते हैं। अच्छा। जो आराम से ग्रोथ दे सकता है। अगर आपके पास बजट कम है, जैसे बहुत लोग होते हैं भाई हमारे पास बजट नहीं है, 50,000 1 लाख रुपए है, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, अगर 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी है तो पहले आप मोबाइल में जाइए ही ना, आप पहले अपना मोबाइल रिपेयर का काम किसी आराम से मिस्त्री को देख करके ओपन करा सकते हैं। एंड मोबाइल एक्सेसरीज का जो काम है, नेक बैंड है, एयरपॉड्स है, चार्जर्स है, डाटा केबल्स है, ये सब आपका 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए में आराम से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करिए, अपना नाम बनाइए, लोगों का ट्रस्ट जीतिए, फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन, जब आपका नाम बन जाएगा तो कंपनीज भी आपको कुछ क्रेडिट देने लगेंगी, भाई आपको 7 दिन 10 दिन का हम सपोर्ट दे देना है, आराम से आप रख के स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बजट कम है तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसे ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो अगर इस इतने बजट से कोई स्टार्ट करता है तो मिनिमम या मैक्सिमम पर डे बेसिस पे वो कितना अर्न कर सकता है? अगर रिपेयरिंग का भी वो काम कर रहे हैं तो आराम से मंथली 30,000 35,000 का तो आराम से कमा सकते हैं, बशर्ते उनके पास अच्छा हुनर होना चाहिए रिपेयरिंग का। वो आराम से कोर्स भी कर सकते हैं, या कोई बंदा देख सकते हो जो रिपेयर करता हो, और साथ ही साथ आप एक्सेसरीज का भी काम कर सकते हैं, डाटा केबल चार्जर वगैरह भी। अच्छा, क्या इस बिजनेस में रिस्क कितना है, कितना रिस्क नहीं है, थोड़ा सा इस पे आप बताइए। देखिए, रिस्क तो हर बिजनेस में होता है जी। वो इसमें भी है। अच्छा। रिस्क इसमें बेसिकली आता क्या है कि प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए रियलमी का कोई मॉडल लॉन्च हुआ C12, एग्जांपल दे रहा हूँ, C12 आपने बेचा नहीं, C13 आ गया। अब C13 उससे सस्ते रेट, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे अच्छी क्वालिटी दे रही है, C12 आपका रखा रह गया। तो ये मेन चैलेंजेस होते हैं कि स्टॉक जो डेड होते हैं वो स्टॉक डेड ना होने पाए, और जो रेट भी ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर चैनल से काम करते हैं तो प्राइस ड्रॉप मिलता है। बहुत सारे लोग इधर उधर से स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, आज उसका रेट 8,000 है, कल 7,000 हो गया, 1,000 रखे स्टॉक खत्म हो गया। ये इसके चैलेंजेस मेन है, बाकी और कोई खास चैलेंज है क्योंकि एक्सपायरी कोई होती नहीं है। जैसे कि C13 की बात करी आपने, और C12 ऑलरेडी पहले से आ चुका था, तो क्या उसको वापस ले लेती है कंपनी या नहीं, कंपनी वापस नहीं लेती है। अगर कंपनी से स्टॉक लिया, उसका प्राइस ड्रॉप आ गया तो प्राइस ड्रॉप आप ले सकते हैं। अगर आपको तय सीमा में उसको खाली करना ही होता है, आप कम बेसी में अपना खाली कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक हमारे पास भी होते हैं, 40,000 का फोन परचेज किया था, अभी मजबूरी है तो 25,000 में खाली कर देते हैं। तो ये भी चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसान भी होता है। हाँ, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, चीजों को ढंग से नहीं उसको लाइन में लाएंगे तो नुकसान भी होता है। अच्छा, कितनी मेहनत हो जाती होगी डेली बेसिस पे इस तरीके के कारोबार में, मोबाइल शॉप में? मेहनत तो इसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं, मेहनत कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए और कस्टमर को आप चीजें अपनी बता सके, बस यही है। इसमें फिजिकल वर्क तो कुछ है नहीं। 100-150 ग्राम के डब्बे हैं, खोलने हैं और 100 ग्राम 150 ग्राम का फोन उनके हाथ में रखना है और बताना उसके बारे में, बस यही है। आज के समय में 2 चीजें चल रही हैं, जैसे एक ऑफलाइन प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जैसे आपके पास में दुकान, और दूसरा जो है ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन का चल रहा है जी। इन दोनों के कंपटीशन में आप किस तरीके से अपने आप को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ऑफलाइन ऑनलाइन में देखिए, मैं बता दूं, एक आध समय कुछ ऐसा होता है, एक आध मॉडल्स में कुछ ऑफर्स आ जाते हैं, वो सस्ते होते हैं। बाकी ऑफलाइन में आप परचेज करना है तो ऑफलाइन में आपको रेट अच्छे मिलते हैं। ठीक है, रेट तो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन में वो मोबाइल फोन देखने को, फील करने को नहीं मिलेगा। क्लियर? आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे तो फोन आपको ओपन करके दिखा देंगे, फोन आप आराम से ओपन करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी, उसका कैमरा चेक कर सकते हैं। और कल को अगर फोन वो कंप्लेन में आ गया, मान लीजिए फोन आपने आज परचेज कर लिया, 2 दिन 4 दिन में कोई कंप्लेन आ गया, तो उस दुकानदार से आप उसको कंप्लेन दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऑनलाइन में आप लेके गए तो आपको सर्विस सेंटर सीधे सीधे जाना पड़ेगा, बट ऑफलाइन में दुकानदार आपका पूरा सहयोग करेगा और आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ये आपका फायदा ऑफलाइन में होता है। और बेसिकली वहाँ से आपको पूरी रेट, सर्विसेज, कवर, टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह भी तो काफ़ी लोग फ्री में ही देते हैं। बाकी सबका अपना अपना एक मोटिव। हम तो काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, आप लोग
जानते ही हैं। जी जी। अच्छा, क्या क्या जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है इसको स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए जैसे शॉप आमतौर पे होते हैं वो चीज़ें आपको डालनी है। सेल्स पर्सन जिसको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज होगा, आपके बारे में है तो आप, या फिर कम से कम ऐसे सेल्स पर्सन है जो प्रॉपर नॉलेज हो, और कुछ ऐसे सेल्स पर्सन जो कवर ग्लास वगैरह अच्छे से लगा सके, कुछ मोबाइल रिपेयरिंग वाले पर्सन हो, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है स्टाफ में। और बाकी ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं जो आपको एक्स्ट्रा करना होता है। बाकी सीटिंग स्पेस हो, बढ़िया एनवायरनमेंट हो, बढ़िया लाइट्स हो, ये तो हर दुकान की बेसिक नीड होती है, वही आपका इसमें भी रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि कंपटीशन है, ठीक है, आज के इस समय में, तो जैसे अगर आसपास में और भी मोबाइल शॉप खुल जा रही हैं, इससे नुकसान है या फायदा है? ये तो फायदा ही है, मैं तो उसको फायदा मानता हूँ। अगर आसपास दुकानें खुलती हैं तो कस्टमर की विजिट भी बढ़ती है। ऐसे ये होता है कि वहाँ पर 4-5 दुकानें, चलो वहीं चलते हैं, वहाँ एक मंडी टाइप का वो हो जाता है, वहाँ चलते हैं। अगर कोई सामान नहीं मिलता है तो कहीं और भी हम देख सकते हैं, या फिर रेट हम एक बार कम्पीट कर सकते हैं, रेट मैच करा सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और कंपटीशन तो होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कुछ भी हो, कंपटीशन बहुत ज़रूरी होती है एक हेल्दी चीज़ों के लिए। अच्छा, बिजनेस करने के लिए कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट फार्मूला बताइए जिसकी वजह से बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ होती है, क्योंकि आपका बिजनेस एक काफी ही बढ़ चुका फार्मूला है। और एक ही चीज़ है, कस्टमर। अच्छा, अगर कस्टमर को आपने अच्छी सर्विस दी, कस्टमर सेटिस्फाइड है, फेक कमिटमेंट आपने नहीं किया। ऐसे बहुत लोग बिजनेस में बैक क्यों जाते हैं, वो फेक कमिटमेंट करने लगते हैं कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट वो होता नहीं है। जो चीज़ें जेन्युइन है बस वही चीज़ें कस्टमर को सर्व करिए, और जितना कहिए उतना करिए, बस कस्टमर अगर खुश है तो फिर आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। इसके अलावा कोई साइंस इसमें है ही नहीं। भैया, ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, उसी पर ही अपलोड होगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप अपलोड करिए। ठीक है, थैंक यू।